माता सीता ने ही हनुमान जी को अमरता का वरदान दिया। भगवान शिव की शिवम जी अब तक कितनी बार आँख खुली है? तीसरी। जब माता क्रोध आया था काली रूप में, तो उस समय महादेव लेट के उन्होंने उनकी शक्ति को अपने अंदर कंज्यूम कर लिया था। लेकिन जब शक्ति क्रोध में आएगी, उसे कोई नहीं संभालेगा। जीवन की परिभाषा क्या है आपके लिए? तो इस सृष्टि बिना शक्ति के नहीं चल सकती। रामेश्वरम में साक्षात हरिहर का वास है। जो राम का पुजारी है वो महादेव का भी पुजारी होना ही चाहिए, और जो महादेव का वो राम का भी पुजारी होगा ही होगा। ऐसा कि महादेव हमेशा पहाड़ों में क्यों बसते हैं? केदारनाथ की बहुत ज्यादा मान्यता है हमारे हिंदू धर्म में। बहुत लोग, लाखों लोग हर साल वहाँ ट्रैवल करते हैं। क्यों? डमरू का जब पहला जो नाद गिरा था वो उधर ही गिरा था, ओम पर्वत पे। गैलेक्सीज में ओम की साउंडिंग थी। बिल्कुल। खुद को जानना कितना जरूरी है। आज भी भगवान शिव कैलाश पर्वत पे रहते हैं। हर हर महादेव। अगर आप महादेव के विषय में गहराई से जानना चाहते हो, शिव पुराण के रहस्यों के बारे में जानना चाहते हो, तो बस इतना कहूँगा, इस पूरे पॉडकास्ट को कम्प्लीटली देखो और जानो महादेव के बारे में। और आज के हमारे गेस्ट है शिवराम दास शिवम शुक्ला जी, जो कि एक सुंदरकांड और शिव पुराण वाचक है। तो इस पॉडकास्ट को देखो और एंजॉय करो। भगवान शिव की शिवम जी अब तक कितनी बार आँख खुली है? तीसरी। देखिए, अभी तक जितने अध्ययन में है तो 2 बार तो खुली है उनकी। एक बार जब कामदेव को भस्म किया था, और दूसरा एक राक्षस के साथ भी भगवान का युद्ध हुआ था। जब उसने हार मान ली थी, तो वो जो अग्नि प्रकट हुई थी, उस अग्नि को भगवान शंकर ने समुद्र में फेंका था, और समुद्र में फेंकने के बाद वही अग्नि जलंधर के रूप में प्रकट होती है। और वही अग्नि भगवान शंकर जैसी ही एकदम, जो जलंधर होता है वो भी उनके जैसा ही बलशाली होता है। और उनकी पत्नी होती है वृंदा, जो पतिव्रता होती हैं। और जब तक वो, उनको वरदान था कि जब तक वो पतिव्रता रहेंगी, उनका पतिव्रत धर्म नहीं टूटेगा, जलंधर को कोई भी नहीं हरा सकता। तब भगवान नारायण खुद जलंधर का रूप धारण करके आलिंगन करते हैं माता वृंदा का। और जब उसका उनका पतिव्रत टूटता है, तब जलंधर को महादेव हरा देते, मार देते हैं। और तभी भगवान नारायण को भी श्राप लगता है कि तुम शालिग्राम हो जाओ, शिला बन जाओ। तो तब से लेके आज तक हम शिला रूप में भी भगवान नारायण को इसीलिए पूछते भी है। और भगवान नारायण उनको आशीर्वाद दे देते हैं कि तुम सबसे सर्वश्रेष्ठ जो औषधि, सबसे सर्वश्रेष्ठ जो पौधा है हमारा, तुलसी, तो हमेशा तुलसी के रूप में पूजी जाओगी, और हमेशा मेरा तुमसे विवाह होगा। तो ये भी है। अब जब बात करते हैं हम भगवान शिव की, तो उनका सबसे प्रिय, सबसे ज्यादा नाम जोड़ा जाता है शक्ति जी। मतलब शिव है तो शक्ति भी है जी। और ये भी कहा जाता है कि महादेव का सिर्फ सर झुकता है सिर्फ शक्ति के आगे। बिल्कुल। उनके बारे में बताइए प्लीज। जो मातृ शक्ति है या जो नारी शक्ति है, जब ये सृष्टि ब्रह्मा ने बनाई, तो इस सृष्टि बिना शक्ति के नहीं चल सकती। इंजन कितना भी मजबूत हो, जब तक उसमें ईंधन नहीं पड़ेगा तब तक वो चलेगा नहीं। तो हम और आप कुछ भी हो, सृष्टि कितनी ही बलशाली हो, लेकिन ईंधन कौन है? शक्ति, नारी शक्ति। जब तक वो नहीं आएगी जीवन में, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ एक ढांचा है और कुछ नहीं है। महादेव हमेशा माता सती के, माता पार्वती के सामने हमेशा इसलिए झुकते हैं क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ हैं, वो जगदम्बा है, अन्नपूर्णा है। वो भी उनके क्रोध से डरते हैं। वो भी उनके क्रोध से डरते हैं, क्योंकि शिव क्रोधित होंगे तो उन्हें नारायण संभालेंगे, नारायण क्रोधित होंगे उन्हें शिव संभालेंगे। लेकिन जब शक्ति क्रोध में आएगी, उसे कोई नहीं संभालेगा। अब जैसे एग्जाम्पल, एक इंजन है, इंजन को आप पूरी बूस्ट पे ले जाइए, पूरा उसमें ईंधन भरा, पूरी बूस्ट पे ले जाइए, सब कुछ करिए, लेकिन वो एक स्टेज बाद रुक जाएगा जब उसमें ईंधन खत्म होगा या आप उसे रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर एक जगह खाली ईंधन रखा हुआ है, जब उसमें ब्लास्ट होगा तो रोकना नामुमकिन है, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए महादेव हमेशा उनके सामने झुकते हैं। और ये भी है कि जब माता क्रोध आया था काली रूप में, तो उस समय महादेव लेट के उन्होंने उनकी शक्ति को अपने अंदर कंज्यूम कर लिया था।
उनको शांत करने के लिए। उनको शांत करने के लिए माता सीता ने ही हनुमान जी को अमरता का वरदान दिया, किसी और ने नहीं दिया। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। यानी कि जब हनुमान जी माता को राम जी की कथा सुनाते हैं, बताते हैं कि मैं कौन हूं, मैं आपका बेटा हूं, राम जी का सेवक हूं, तब माता सीता उनको अजर अमर गुण निधि सुत हो, हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाओ, हर गुण निधि सिद्धि सब कुछ तुम में आ जाए। ये माताओं ने वरदान देती है। माँ ने वरदान दिया। आप किसी प्राणी मात्र को खुश कर पाए ना कर पाए, लेकिन अगर आपकी माँ आपसे खुश है तो आपको सब कुछ मिलेगा। भाई भगवान कृष्ण आए, किसकी गोद में खेले? माँ की गोद में खेले। भगवान राम आए, माँ की गोद में खेले। तो माँ का तो वो स्थान है। हम पृथ्वी को भी माँ कहते हैं, गाय गौ को भी माँ कहते हैं। तो माँ तो एक ईंधन है। हम और आप इंजन हो सकते हैं, हम उनके बिना चल नहीं सकते, वो स्वयं चल सकती है। उनमें चलने की स्वयं शक्ति है। तो ये है। अब हम बात करेंगे थोड़े से रहस्य के बारे में। जी। एक भी आपने एक चीज बताई थी कि माता ने उनको वरदान दिया था अमर होने का, बट एक कथा ये भी आती है शिवम जी की भगवान शिव पार्वती माता को अमर कथा सुना रहे थे अमरनाथ के टाइम वाली, जिसमें वो कबूतर के जोड़े ने सुनी थी। इसमें और इसमें काफी डिफरेंसेस है, ऐसा क्यों? माता सीता ने हनुमान जी को अमरता का वरदान दिया था। ओके। और भगवान शंकर जब कथा सुनाते हैं, अमर कथा माता पार्वती को, तो वो 2 कबूतरों ने सुनी थी चुपचाप तरीके से। तो वो कथा भी भगवान राम की ही कथा थी, और उनमें कुछ अमरता के कुछ गूढ़ रहस्य हैं जो कि उन लोगों ने सुने। भाई एक बात बताइए, जब स्वयं महादेव आपको सुना रहे हो, तो फिर हम ये भी जब स्वयं महाकाल आपको सुना रहे हो कोई चीज, कथा, कुछ भी, तो फिर काल का तो फिर प्रश्न ही नहीं उठता ना। जब आप सुप्रीम पावर्स के साथ में हो, तो फिर आपको पावर अलग से लेने की जरूरत क्या है? बिल्कुल। एक विशाल वृक्ष के नीचे जब आप बैठे हैं, तो आपको किसी और वृक्ष की छाया की जरूरत नहीं है। तो एक ये भी है, जैसे माँ सीता ने हनुमान जी को वरदान दिया, ऐसे ही भगवान शंकर जब माता पार्वती को कथा सुनाते हैं अमरता की, तो चुपचाप सुन लेते हैं। और वो भी महादेव की ही कृपा से होता है वो ऐसे, ताकि आज हम वो साक्षात प्रमाण देख सके अमरनाथ। तो कहा जाता है वो अभी भी वहां पे वो कबूतरों का आज भी है, और वो अनंत काल तक रहेंगे। और भगवान शंकर जब उनका पीछा करते हुए आए थे, उन्हें मारने के लिए, उनके पीछे पीछे, तो मारने का तो एक बहाना था, क्योंकि उन्हें अमरनाथ के रूप में यहाँ स्थापित होना था। तो कभी कभी हम भी कुछ कहते हैं ना, एग्जाम्पल सेट करते हैं कि नहीं मैं इसको सबक सिखाऊंगा ताकि इसको याद रहे। तो ऐसे ही भगवान, हमने क्या कहा, भगवान सब कुछ जो अच्छा होता है वो भगवान करते हैं, बुरा हमारे कर्मों का फल होता है। नहीं तो आप एक बात बताइए, त्रिशूल लेके पूरे ब्रह्मांड में दौड़ रहे थे महादेव 2 कबूतरों को मारने के लिए, तो उन्हें वहीं से मार देते। लेकिन उन्हें तो यहाँ पे अमरनाथ के रूप में स्थापित होना था, ताकि वो जो गाथा है वो आगे युगों युगों तक जाए। बिल्कुल बिल्कुल। केदारनाथ की बहुत बहुत ज्यादा मान्यता है हमारे हिंदू धर्म में जी। बहुत लोग, लाखों लोग हर साल वहां ट्रैवल करते हैं। क्यों? केदारनाथ प्रकट हुए थे जिस समय पे पांडव जा रहे होते हैं अपने स्वर्ग की यात्रा के लिए। उस समय भगवान शंकर का ध्यान भी करते हैं, उन्हें बुलाते भी हैं। तो भगवान शंकर नंदी रूप में प्रकट होते हैं, और उनकी जब वो पूंछ पकड़ते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता, जब उनकी वो पूंछ पकड़ते हैं कि शायद यही महादेव हैं, तो वो नीचे चले जाते हैं। उनका खाली जो कुबड़ वाला फॉर्म है एक ऊपर रह जाता है। तो केदार का शिवलिंग आज भी वैसा ही दिखता है, और सर निकलता है पशुपतिनाथ में उनका। और केदारनाथ की जो दोबारा फाइंडिंग है, जब ये बर्फ में ढक चुका था, तो इसकी दोबारा फाइंडिंग आदि शंकराचार्य जी द्वारा हुई थी। लगभग 500-600 साल। नहीं, कम से 1100 साल पहले जी। आदि शंकराचार्य जी हमारे 1100 साल पहले आए थे। 1000 से ऊपर का समय हो गया है।
उन्होंने ही केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये जो जितने भी धाम हैं इन सबको दोबारा पुनर्जागरण इन्होंने ही करवाया। तो केदारनाथ की ये मान्यता है कि वो भीम ने ही उनको, महादेव को वहां पे प्रकट किया था। और इसीलिए जब केदारनाथ में इतनी सब आपदा आई तब वो भीमशिला भी आई। तो साक्षात भीम भी आज मौजूद है वहां पे, उस मंदिर की रक्षा करने के लिए। बिल्कुल। वहाँ की एनर्जी अलग है। मुझे नहीं पता आप अभी तक वहाँ गए हैं नहीं गए, मैं गया था। तो वहाँ मतलब वहाँ की जो वाइब्रेशन, जो एनर्जी है ना, वो बाकी सब मंदिर से बहुत अलग है। आई डोंट नो, पता नहीं क्यों ऐसा नहीं था। हम लोग पहले वीडियोस में देखते थे, रील्स में देखते थे कि यार वहाँ है, हमें लगता था ठीक है लोग रील्स बनाने के। जब आप खुद गए तो वहाँ की जो वाइब्रेशन, जो एनर्जी थी बहुत अलग है। हम इतने मंदिर गए बट केदारनाथ की जो फीलिंग है उसको बयां करना थोड़ा सा मुश्किल है। शायद इसलिए कि वहाँ की जो शक्तियाँ हैं, जो वहाँ की चीज़ें हैं, वो उस तरीके की पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखती हैं। जी देखिए कुणाल जी, जो तपस्थली होती है ना, जहाँ पे खूब तपस्या हुई हो, खूब योग, ध्यान, प्राणायाम, भजन हुआ हो, तो वो जगह, स्थान पवित्र हो जाते हैं। तो वहां पे सब कुछ इधर उधर हो जाए, लेकिन जो वो स्थान होगा ना, वहां की ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। तो वो तपस्थली है, पांडवों की तपस्थली है, आदि शंकराचार्य जी की तपस्थली है। अभी भी कितना कुछ हुआ, मंदिर और उस जगह को कुछ नहीं हुआ, सब कुछ चले गया। बिल्कुल, वो वहां से सिर्फ हिला भी नहीं। बिल्कुल। तो और तपस्थली की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। ऊपर भैरव करते हैं। ऊपर भैरव भी है ना, वो करते हैं। रामेश्वरम की जब हम बात करते हैं, बहुत मान्यता है। मतलब सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं, बहुत लोग ट्रैवल करते हैं रामेश्वरम जाने के लिए। रामेश्वरम क्यों इतना फेमस है वो मंदिर? रामेश्वरम में साक्षात हरिहर का वास है। रामेश्वरम में साक्षात हरिहर का वास है। वहां पे एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पे स्वयं हरि और हरिहर दोनों एक हैं, भेद ना जानियो कोई। यानी जो राम का पुजारी है वो महादेव का भी पुजारी होना ही चाहिए, और जो महादेव का वो राम का भी पुजारी होगा ही होगा। भगवान राम ने भगवान शंकर को वहां पे प्रकट किया था युद्ध जीतने से पहले। और रामेश्वरम की यही मान्यता है कि वहां पे जो शिवलिंग है वो दोनों साक्षात्कार है उसमें, भगवान राम का और शंकर का। शिव और राम दोनों प्रकट भये तो बन गए शिव रामदास, जो कि गुरु नाम भी हमारा शिव रामदास ही है। और वैजनाथ की क्या रहस्य है? वैजनाथ का ये था कि जिस समय पे रावण ने भगवान शंकर को प्रसन्न किया था और उन्हें जबरदस्ती कहा था कि महादेव बाबा आप हमारे यहाँ चलिए, तब महादेव शिवलिंग के आकार में उनके साथ गए तो, लेकिन ये कहा था कि मुझे स्थान पे कहीं रखना नहीं, और जहां भी रख दिया वहीं पे हम वहीं स्थापित हो जाएंगे। तब ये ऐसा होने वाला था कि रावण तो लंका लेके जा रहा था, तो उसी समय पे राम जी ग्वाले के रूप में आते हैं और लघु शंका लगती है रावण को, तो भगवान की लीला थी। तो वो ग्वाले को पकड़ा देते हैं कि भाई नीचे मत रखना शिवलिंग, लेकिन भगवान राम उसको नीचे ही रख देते, वहीं स्थापित हो जाती है। वहां तक ले जाने नहीं देते, वहां तक ले जाने ही नहीं देते। और बहुत मान्यता है वैजनाथ धाम की। और कांवड़ की जो यात्राएं हैं ना, जो सबसे पहले परशुराम जी और रावण इन दोनों ने ही कांवड़ लाए थे, सबसे पहले जल भी वहीं पे ही चढ़ा था वैजनाथ में। तो तब से वो प्रचलन अब तक चल रहा है। जी, सबसे पहले कांवड़ भी आपकी, परशुराम जी भी किसके शिष्य हैं? भगवान महादेव के। और रावण भी महादेव के ही शिष्य। यही दोनों कांवड़ लाए थे सबसे पहले महादेव की, जो जल लाके उनका फिर अभिषेक किया। जब वो स्थापित हो गए तो हो गए, फिर उनका वहां पे अभिषेक किया था। अब महादेव कितने भी ज्यादातर मंदिर अगर आप देखें हम शिवम जी, कि बहुत ऊंचाइयों पे होते हैं जी, पहाड़ों में, एकदम ठंड में। ऐसा कि महादेव हमेशा पहाड़ों में क्यों बसते हैं? योगेश्वर भगवान शिव हमेशा, जब हम योग की स्टेज में जाते हैं, साधना की स्टेज में जाते हैं, तो यहाँ साधना नीचे से, लोअर पोर्शन से स्टार्ट होती है और यहाँ ऊपर आती है। और यहाँ से भी जब हम अपनी प्राणवायु को छोड़ते हैं या जब समाधि में जाते हैं, तो हमेशा एनर्जी ऊपर की तरफ जाती है।
नीचे से एनर्जी को आप कंज्यूम करके ऊपर में छोड़ते हैं। तो महादेव योगों के जो भगवान हैं वो इसीलिए पहाड़ों में होते हैं कि वहाँ पे सारी एनर्जी, सारा सब कुछ, सारा मैग्नेटिक फील्ड, सारी मैग्नेटिक फोर्स पावर वहाँ पे मौजूद है। हम हमेशा जब ऊपर की तरफ यात्रा करेंगे तो सबसे पहली चीज तो एक हमारा अभिमान टूटेगा। हमें पता लगता है कि हम कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। प्रकृति कितनी बलशाली है आपको ये पता चलेगा। भगवान को क्या पसंद है आपको ये पता चलेगा। और जब आपको ये पता चलेगा तभी आप योग और ध्यान की मुद्रा में जा सकते हैं। समाधि की मुद्रा में आप तभी जा सकते हैं। उससे पहले अगर आप किसी ऐसे वातावरण में हो जहाँ जो शांत नहीं है तो आप वहां जा नहीं सकते। वहां पे कोई ध्यान समाधि नहीं कर सकते। खुद पुराण भी यही कहते हैं, शिव महापुराण भी यही कहता है कि योग और प्राणायाम भी ऐसे समय करने चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में या ब्रह्म मुहूर्त से पहले। कुछ योग क्रियाएं, प्राणायाम क्रियाएं ऐसी हैं उन्हें बहुत सरलता से करके आप उन चीजों को पा सकते हैं। तो महादेव हमेशा पहाड़ों की तरफ इसलिए ही होते हैं कि जहां पे संसारिक जीवन ही छूट जाएगा सबका। जो आपके आसपास की नॉनसेंस क्रिएटिविटी है वो छूटेगी, नेगेटिव एनर्जीज छूटेंगी, तब आप ऊपर जाके पहुंचेंगे उस स्टेज पे। और कैलाश पर्वत बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है, मैं उसको वैसे डिस्कस नहीं करना चाहता, बट एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा इस बारे में मान्यता है कि आज भी भगवान शिव कैलाश पर्वत पे रहते हैं। बिल्कुल भाई, साक्षात प्रमाण मिलते हैं कि हम लोगों के जो पुराने घर हैं, हमें भी कई बार अपने पितरों के एनर्जीज का प्रभाव वहां पे होता है कुछ ना कुछ। तो कैलाश जो है वो ऐसा ग्रेविटेशनल फोर्स है वहां पे। साइंटिफिक तौर पे अगर बात करें तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, वहां पे समय रुक जाता है। बहुत बड़ी थ्योरीज आई हैं। लेकिन अगर अपनी धर्म मान्यताओं की बात करें तो भगवान शंकर का, भगवान शिव का धाम है वो। जब हमें मंदिर में जाके एनर्जी फील होती है तो आप तो साक्षात स्वयं शिवाय नमस्तभ्यम शिव के आप घर जा रहे हो, आप स्वयं कैलाश जा रहे हो। तो वहां पे कैसे एनर्जीज आपको फील नहीं होंगी? इसमें तो विचार करने वाली कोई बात ही नहीं है कि हम वहां जाएंगे तो हमें ये होगा वो। भाई वो होगा। जब आप किसी योग या ये किसी योगी की दुनिया में आप जाएंगे तो वो चीज आपको मिलेगी ही मिलेगी, आपको अनुभव में आएगी। जब आप किसी संत के साथ चलेंगे, आप एग्जाम्पल लीजिए ना, अपने मित्रों के साथ जाइए और किसी संत महापुरुष के साथ जाइए, आपके बिहेवियर में डिफरेंस आ जाएगा। आप अपने घर में रहिए, मंदिर में जाइए या फिर किसी महापुरुष के आश्रम में जाइए, डिफरेंस, एनर्जीज के जो डिफरेंसेस हैं वो आपको दिख जाएंगे। यहाँ की हवा अलग है, यहाँ की एनर्जी अलग, ऑरा अलग है, सड़क पे अलग है। लेकिन क्या ये पृथ्वी पे मौजूद नहीं है कि वो मौजूद नहीं है? बिल्कुल है, दोनों ही है। तो ऐसे ही कैलाश है, वहां पे जब साक्षात भगवान शिव आज भी मौजूद हैं अपने पूरे परिवार परिकर के साथ में, तो जाहिर सी बात है। और कुछ चीजें फील उन्हीं को होती हैं, कुछ जो नेगेटिव चीजें कुछ उन्हीं को फील होती हैं जो नेगेटिव लोग होते हैं। भगत को हमेशा पॉजिटिव फील होगा। क्या हमें ट्राई करना चाहिए? क्योंकि हमारा साइंस जो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता वो बहुत ज़्यादा ट्राई करता उस पर्वत के आसपास चीज़ों को डिस्कवर करने के लिए, बट कर नहीं पाया जी। उस आई डोंट नो क्यों, क्या है वहाँ, लोग वो समझ नहीं पा रहे। शायद इसलिए कि हमें भगवान शिव भी है वहाँ देते हैं कि आप मेरी चीज़ों को डिस्टर्ब ना करें। बिल्कुल। किसी के पास जाने के लिए कुछ परमिट्स होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं। बिल्कुल। आप क्या प्रधानमंत्री आवास के आसपास ऐसे ही जा सकते हैं? बिना परमिट के बिल्कुल नहीं। तो आप ये सोचते हैं कि हम कैलाश पे चले जाएंगे? क्या हमारे घर में कोई हमारी बिना अनुमति के आ सकता है? नहीं आ सकता। लेकिन अगर वहीं आप किसी निमंत्रण के साथ जाएं, किसी रिक्वेस्ट के साथ जाएं, तो आपको एंट्री मिलेगी? बिल्कुल एंट्री नहीं मिलेगी तो आपका वो कार्ड, आपका वो संदेश तो अंदर तक पहुंच जाएगा। तो बजाय इन सब आडंबरों के, अगर साइंस भी रिसर्च करने में लगा हुआ है, आप वहां से योग सीखो ना।
आप कुछ ऐसी फाइंडिंग्स निकाल के लाइए, योग निकाल के लाइए, ऐसे संत महापुरुषों के साथ बैठ के रिसर्च करिए कि हमें कुछ चीजें पता चले वहां से। अब भगवान शंकर को अब क्या कैलाश पे ही मिलेंगे? वो तो आपको यहां मिल जाएंगे, यहां इस स्टूडियो में मिल जाएंगे, अगर आप अपने आप को उस स्टेज तक लेके जाते हैं तो ठीक है। अब जो रिसर्चें चल रही हैं सबकी अपनी अपनी, कि हम वो रिसर्चें कुछ नहीं कुणाल जी, वो सब अपनी अपनी बस प्रेजेंटेशन ऑफ पावर है, दिखाना अपनी पावर को। दिखाना बस, और कुछ नहीं है। क्योंकि भगवान हर सीमा से परे होता है। भगवान के लिए कोई देश के कोई बॉर्डर कुछ नहीं होता। कुछ नहीं है। जब वो अपने पे आते हैं, जब वो एक स्टेज के बाद अपने आते हैं, तो वो सब दिखा देते हैं कि मैं हूं कौन। और वो तो कुछ नहीं दिखाते, जो उनकी एनर्जीज हैं खाली वही दिखाती हैं हमें, जो बात बात पे कुछ टाइम में हमें दिखाती रहती हैं कि अपने आप में सुधार करो। कैलाश जाइए, मानसरोवर जाइए, वहां जाके सिर्फ और सिर्फ ध्यान करिए, वहां का जो ऑरा है उसको फील करिए, और कुछ ऐसी चीज लेके आइए जो आपके जीवन को बदले। बिल्कुल, ना कि वहां पे जाके आप साइंटिफिक कोई ऐसी रिसर्च करने में लग जाओ। ओम पर्वत के बारे में आपने सुना होगा जरूर, जहाँ पे ओम दिखता है। जी 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 जी, बहुत बड़ा, जब उन पे सूर्य देव की किरणें पड़ती हैं जी। ये करिश्मा है एक अलग तरीके का। इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहोगे? भगवान शंकर खुद एक ओमकारेश्वर शिवलिंग भी है एमपी में। हाँ। तो वहां पे भी वो वैसा ही ओम जो है वो भी कई बार ऐसे प्रेजेंट होता है। और ओम ही क्यों होता है? क्योंकि ओम ब्रह्मांड का नाद है। भगवान शंकर के डमरू से जो सबसे पहला नाद आया वो ओम का ही था। और जो ओम पर्वत है वो भी वही दिखाता है कि भगवान शंकर का प्रेजेंस यहाँ पे भी है, हर जगह उनका प्रेजेंस है। डमरू का जब पहला जो नाद गिरा था वो उधर ही गिरा था, ओम पर्वत पे, इसलिए वहां पे ओम साक्षात अपने आप में दिखता है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे धर्म में बहुत कुछ है, बहुत कुछ अगर जाने तो और बहुत ज्यादा मानने से, बहुत ज्यादा नियम करने से अच्छा है कि हम एक नियम पे रहें और अटल रहें, वही बाकी सारे नियम करवा देगा आपके। नासा ने कुछ टाइम पहले रिसर्च करी थी जहां पर आया था गैलेक्सीज में जी ओम की साउंडिंग थी। हाँ, ओम था गैलेक्सी में। बिल्कुल। उन्होंने जब गौर से सुना तो वो ओम था। जब उन्होंने बताया, मतलब बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था वो, कि मतलब ओम की प्रेजेंस सिर्फ पृथ्वी पे नहीं, गैलेक्सी के अंदर भी जो साउंड घूम रहा है उसमें भी ओम है। उसमें आया था कि जो सूर्य की आवाज है ना वो ओम सुनाई दे रही है। तो ओम जो है, जब आप अगर साधना में भी जाके ओम करेंगे तो हमारी यहाँ का जो एनर्जी लेवल होता है वो यहाँ पे आएगा, थ्रोट पे आएगा, फिर थ्रोट से आपका माइंड में जाएगा। एक स्टेज ऑफ लेवल होती है ना समाधि की, योग की, वो धीरे 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 बढ़ेगी ऊपर की तरफ में। ये मेडिटेशन का मंत्र है, वेदों का सार है ओम। आप किसी वेद को नहीं पढ़ा, आपने शास्त्र को नहीं पढ़ा, पुराण को नहीं पढ़ा, लेकिन आप योग के द्वारा ही भगवान को पा सकते हैं। सिर्फ ओम के द्वारा। जैसे भगवान शंकर का एक पंचाक्षर मंत्र होता है, ओम नमः शिवाय। ये मंत्र भी पता है हर किसी को नहीं जपना चाहिए। हमें हमेशा बार बार ओम नमः शिवाय नहीं कहना चाहिए। ये कब जपना चाहिए? जब आप गुरु परंपरा से जुड़े हुए हों, दीक्षित हों, तब आप इसका जप कर सकते हैं। और इससे पहले भी कम से कम आपको 108 गायत्री जप करने होंगे, उसके बाद आप ओम नमः शिवाय करिए। किसी गुरु परंपरा में नहीं है तो खाली ओम लेके ओम ओम करिए, ओम का आप मेडिटेशन करिए सबसे अच्छा। और नमः शिवाय का आप जाप कर सकते हैं अलग अलग। खाली आप नमः शिवाय का जाप करिए। इतना भी नहीं कर सकते हैं तो खाली सीताराम 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 ही करिए। बस नियम उतने करें जितने हम कर सकें। आपके जीवन में क्या बदलाव आया भगवान शिव के आने से? भगवान शिव के आने से तो भाई वो तो हमेशा ही थे, हमारे तो नाम में भी शिव है। और जो गुरु परंपरा में नाम मिला उसमें भी शिवराम दास है। तो ज़्यादा तो अपनी बड़ाई नहीं, लेकिन बस इतना ज़रूर है कि पहले खाली शिव थे, शिवम था। तो भगवान सत्यम शिवम सुंदरम, जो रामचरितमानस में सबसे ऊपर गोस्वामी तुलसीदास जी को महादेव ने साइन किए थे, हमने पिछली बार बात की थी। तो पहले तो खाली शिवम था, लेकिन राम की भक्ति नहीं थी।
तो जब गुरु परंपरा में जुड़े तो शिव से शिवराम दास हो गए। तो अब शिव भी हैं, राम भी हैं, ये दोनों ही मिल गए। और कुणाल जी, जीवन का जो बदलाव होता है ना, वो दिखता है, बताने का विषय नहीं है। जब दिखने लग जाएगा ना, तो अपने आप लोग बातें करने लग जाएंगे। आपके जीवन में भी तो कितना बदलाव हुआ। आप भी जब महादेव की उसमें गए, आप होंगे, तो ये तो दिखने वाली चीजें हैं। मुझे ऐसा लगता है शिवम जी की ना, जब हम भगवान की सिर्फ चर्चा ही करते हैं जी कुछ समय के लिए, आपका बहुत सारा समय वैसे ही आनंद से भर जाता है सिर्फ उनकी सिर्फ चर्चा करने से। ज़रूरी नहीं है कि आपने से बताया कि चलो आपके पास टाइम नहीं, आप नाम जप कर सकते हो। मैं तो कह रहा हूँ अगर आपके पास नाम जप करने का भी टाइम नहीं, आप नहीं भी करना चाहते, अगर मुझे बताना अगर मैं कहीं गलत हूँ, हम उनकी सिर्फ थोड़ी चर्चा भी कर लेते हैं तो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है वो। बिल्कुल। देखिए, ठीक है। मंत्र राज कर दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन वेद प्रकाशा। यानी कि आपका जो मंत्र राज है, जो गुरु ने दिया है, गुरु ने बोला 60 मालाएं करनी है दिन में, लेकिन अगर 60 मालाएं तो करनी ही करनी है, लेकिन किसी कारणवश आप 60 नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, उनको धीरे धीरे करके पूरा करिए। 60 से ऊपर भी जा रहे हैं पूरे विश्वास के साथ, तो आपको सब कुछ ऑटोमेटिक मिलेगा। उसके साथ में भजन का मतलब यही नहीं होता कि हम लोग खाली मतलब एक कीर्तन में वो करते हैं। भगवत चर्चा ही भजन है। अब इसका प्रमाण कैसे मिलता है? जब नवदा भक्ति भगवान राम शबरी माता को बताते हैं, तो शबरी माता से वो कहते हैं कि जब भगवान राम माता शबरी से मिलते हैं, तब वहां पे भी नवदा भक्ति में बताते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर सेवा, दूसर भक्ति मम कथा प्रसंगा। यानी कि पहली भक्ति क्या है? संतों का साथ, संतों का संग। संत कौन है? जो हमारी बुराइयों का अंत करते हैं, वो होते हैं संत। जो शाश्वत हो जाता है वो संत हो जाता है। और दूसरा क्या है? मम कथा प्रसंगा। यानी कि जो मेरी कथाएं हैं, जो मेरी चर्चाएं हैं, भगवत चर्चाएं हैं, वो ही करने से भजन हो गया। अच्छा, अब इससे क्या होता है? जब हम और आप बात करते हैं, एक एनर्जी लेवल जो हमारे और अंदर और आपके है, बाहर निकल रहा है। हमारी बोली में वो चीज झलकती है। हमारे जब बोली में वो चीज वर्ड्स में झलकेगी, तो ऑटोमेटिक सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज पे वो प्रभाव करेगा। अगर मैं आपसे बहुत प्यार से बात करूंगा, तो आपकी बॉडी उस तरीके से रिएक्ट करेगी। तो मीठी वाणी से बोलते हैं ना, मीठी वाणी बोलिए, क्या है आगे? मीठी वाणी बोलिए, कभी ना कुछ मन का आपा होए, मन का आपा खोए, है ना? ठीक है, इतना। तो वो होता नहीं, जैसे मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। तो मन का आपा कैसे खोना? प्रेम में। हमारी वाणी में, हमारे भगवत चर्चा में ये दिखना चाहिए कि हम हमेशा भगवान की बात कर रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी साधनाओं की, योगियों की कर रहे हैं, योग क्रिया प्राणायाम की, कि हमें कुछ मिले। तो ये फर्क पड़ता है बात करने से, भगवत चर्चा करने से। खुद को जानना कितना जरूरी है? खुद को जानना बहुत जरूरी है। एक जो होता है ना इंट्रोवर्ट होना, वो बहुत जरूरी है। अब इसका बहुत जीता जागता एग्जाम्पल भगवान शिव हैं। फिर से जो योगी होता है, योगी क्या करता है? वो खुद को जानता है। योग साधना में जब वो जानता है, पूरे ब्रह्मांड के सामने अपने आप की आंखें दबा के अंधकार में जाके चुपचाप अंदर के ब्रह्मांड को वो देखते हैं कि अंदर हमारे पूरा ब्रह्मांड है, कि हम क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। भगवान शिव भी वैसे ही करते हैं। जब वो अपनी योग अवस्था में जाते हैं, तो वो 80-80 हजार साल तक, 80-80 लाख साल तक समाधि लगा के बैठ जाते हैं। वहां वो किसी जगत की चर्चा नहीं करते, ना जगत से कनेक्टेड होते हैं, वो खुद से कनेक्शन होते हैं। और जब आप खुद को जान लेंगे, खुद की इनर पावर को जब आप जानेंगे, आपको पता चलने जाएगा। अब जो इंट्यूशंस होते हैं ना, वो आपको समझ आने लग जाएंगे अंदर से। तो हमेशा शिव महापुराण में भी होता है कि आप हमेशा योग और प्राणायाम हमेशा करिए। कुछ ऐसी साधनाएं, कुछ ऐसी योगिक क्रियाएं हैं जो बहुत सिंपलीफाइड हैं,
कुछ अगर आप बताना चाहो तो। रात के अंधेरे में या फिर कोई ऐसा स्थान रात के समय में जहां सिर्फ आपके अलावा कोई मौजूद ना हो, ब्रह्म मुहूर्त में या उससे पहले, लगभग 3-4 बजे के बीच। 3-4 बजे, 2 से 4 बजे के बीच में भी अपना आसन शुद्ध करके उस पे बैठिए। एक लोटा आप अपना जल भी लेके बैठिए, भगवान का स्मरण करके आंखों को बंद करिए, महादेव का ध्यान करिए और मनी मन ओमकार करिए। मनी मन कि आपके मन में एक ओमकार का जो नाद है वो चल रहा है। और कुछ समय के बाद में 10 से 15 मिनट बाद इन दोनों तर्जनी उंगली को लेके यहाँ पे दबा के फिर आप ध्यान करिए, तो आपको ये लगेगा कि अंदर से एक अग्नि है वो प्रकट हो रही है, वो धधक रही है। ऐसा करने से भी 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना करने से भी आपको इंट्यूशंस होने लग जाएंगे, आपको महादेव दिखेंगे। और ये भी क्या, सेल्फ हीलिंग है। एक तो आप खुद को समय दे पाएंगे, बिल्कुल भगवान से कनेक्टेड रहेंगे, हर चीज से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे जो आपको परेशान करती है, खुद को जान पाएंगे। आज के समय पे लोग इसीलिए परेशान हैं क्योंकि वो खुद को जानना नहीं चाहते, जो दूसरा क्या है उसे जानवाना चाहते हैं। दूसरे को बताने से पहले, बिल्कुल सही कहा आपने। दूसरे को बताने से पहले आप खुद को बताइए, खुद को जानिए, तभी कल्याण होगा। इस बात में कितनी सच्चाई है कि आप गुरु तो बनाइए, लेकिन सबसे पहले आप खुद को जानिए, आप खुद के अपने गुरु बनिए जी। अंदर से देखिए आप हो कौन। जी देखिए, अच्छा कपड़ा या अच्छा कपड़ा वस्त्र पहनने से पहले ना नहाना बहुत जरूरी है। तो गुरु के पास जब जाएंगे या जब गुरु आपको बुलाएंगे, जब वो स्वयं बुला लेंगे ना आपको माया रच के, जो सिद्ध गुरु होते हैं, तो आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसे घटित होगा कि नेगेटिव लोग आपके आगे पीछे से, नेगेटिव एनर्जीज हट जाएंगी। अगर वो नहीं भी हटेंगे तो जब गुरु की छाया में आएंगे तो वो हट जाएंगी। और इस जीता जागता एग्जाम्पल है कि जब तक आपकी शुद्धता नहीं होगी आंतरिक और बाहर की, जब तक शुद्धता नहीं होगी तो आप कितना भी अच्छा वस्त्र पहने, कितनी भी दिखाने वाली वाणी बोलिए, ज्यादा देर नहीं रहेगी, टेम्परेरी। और इसे आप कैसे कंट्रोल करें? खुद अपना प्राणायाम करिए, और प्राणायाम करने से जो एक घड़ी भी अगर प्राणायाम करता है तो उसे हजारों हजारों साल का आशीर्वाद मिलता है। कुणाल जी, कोई भी अगर योग करता है ओमकार का, या केवल ओमकार नहीं बोलता तो राम, अगर इतना भी बोल के अपने आप को आधा घंटा, 20 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट दे, तो भी वो आदमी बहुत कुछ पा सकता है। भगवान के प्रति आपका प्रेम बढ़ेगा, आपकी इनर हीलिंग जागृत होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो आजकल का हमारा एटमॉस्फेयर है आसपास, नोट कि किसी के लिए अच्छा भी है पर ज़्यादातर बुरा है, क्योंकि हम देखते हैं अपने आसपास जी। तो हम एक तो अपने आप को जानना भूल चुके जी, दूसरे के बारे में ज़्यादा जानना चाहते जी। हैं, सबसे बड़ी गलती। तीसरा, हम अपनी चीज़ों में इतने उलझे हुए हैं कि हमें सच में ही नहीं पता कि हमें सच में ये चीज़ चाहिए। बिल्कुल, हमें सिर्फ इसलिए ये चीज़ चाहिए क्योंकि वो उसके पास है, बिल्कुल, ये वाली इसलिए चाहिए क्योंकि वो उसके पास है। खुद को क्या चाहिए वो नहीं पता। वो नहीं पता। पर यहीं पर नाम जब या भगवान की जब हम चर्चा करते हैं या उनके बारे में सोचते, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बहुत ठहराव आता है। जी, हम रुक के सोचते हैं कि क्या नहीं, ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, हमारे लिए कुछ और ज़रूरी है। हम अपने काम को फोकस कर सकते हैं, हम अपनी जी। चीज़ को फोकस कर सकते हैं। तो नाम जब इसलिए सबसे बड़ा माना गया है कलयुग में आज। बिल्कुल भाई, हनुमान जी क्या करते हैं? हनुमान जी भी तो भगवान राम का नाम सिर्फ जप राम। करते हैं, सिर्फ राम 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 करते हैं। जितने भी बड़े साधक और महात्मा मिलेंगे सिर्फ आपको वो यही बोलेंगे, नाम जप करो। अगर आप सुबह से शाम तक किसी बात को रिपीट करेंगे वो आपके शरीर में दिखने लग जाएगी। इधर उधर। अच्छा, अब जो लोगों का स्वभाव हो गया है खुद को देखना नहीं दूसरों को देखना है, क्यों? क्योंकि हमेशा सुबह से शाम तक वही 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 करे रहते हैं। इसलिए सब झंझट छोड़ के थोड़ा ध्यान किया जाए, भगवान का नाम लिया जाए और हरि चर्चा में बैठा जाए। जब आप हरि चर्चा में बैठेंगे तो वो आपको सब कुछ, बल बुद्धि विद्या सब कुछ दे देंगे आपको।
इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, और ना ही किसी यंत्र और तंत्र के उसमें चक्कर में आने की जरूरत है। जो लोग वो करते हैं क्रियाएं, वो पहले अपने आप को उस लेवल तक लेके जाते हैं कुणाल जी। राइट। अगर आपको पीएचडी करनी तो आपको नर्सरी से बेसिक एजुकेशन से जाना पड़ेगा। बिल्कुल। आप सीधी पीएचडी नहीं कर सकते। अगर आपको कोई तंत्र क्रिया करनी है, यंत्र क्रिया करनी है, तो आपको पहले मंत्र का सहारा लेना पड़ेगा। जब मंत्र का सहारा लोगे, जब नाम जप का सहारा लोगे, तब आप बाकी चीजों में जा सकते हो। कोई भी योग बिना श्वास के नहीं होता। तो जब आपकी श्वास शुद्ध नहीं होगी तो कोई योग शुद्ध नहीं होगा। और ये इसका तरीका यही है कि आप अपना आहार शुद्ध करो। बहुत सिंपल चीजें हैं। कोई अगर परेशान भी है तो बहुत सिंपल चीजें हैं। अपना खाना पीना, आहार शुद्ध करो और अपने आप को ध्यान दो। और ये दिखता है, जो लोग सात्विक खाना खाते हैं जी, उनकी बातों, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके फेस पे दिखता है वो कामनेस। बिल्कुल। और हमारे महाराज जी एक बात कहते हैं कि खाना खाना जो होता है ना, वो खाना होता है जेल खाना, दवा खाना, अस्पताल खाना। तो कहते हैं कि भोजन पाया जाता है, और पाया का मतलब होता है कि जो हमें मिला, यानी कि हमारी मेहनत से नहीं मिला, ईश्वर की कृपा से हमने उसको पाया है। तो भोजन इतना महत्वपूर्ण होता है। भोजन क्या, अन्नपूर्णा। माता पार्वती तो आपको सुबह से शाम तक मिलती हैं। अब वही बताया था ना स्टार्टिंग में, हम वहां से स्टार्ट किया था लेकिन वहीं आ गए। बिल्कुल। कि आप किस भाव से उसे देखते हैं। अपने भोजन को साक्षात भगवान का स्वरूप देख के पाइए उसको। आपके लिए सिंपल, अगर मैं आपसे सरल कुछ चीज पूछूं, जीवन की परिभाषा क्या है आपके लिए? जीवन की परिभाषा, गुरु के चरणों का आश्रय, गुरु के चरणों का आश्रय और माता पिता के आशीर्वाद की छाया। बस आप इतना लीजिए और यही जीवन की परिभाषा है। इसी में ही पूरा ब्रह्मांड, पूरा जीवन समाया हुआ है। गुरुओं की, आप अपने गुरु की सेवा करिए और माता पिता का आशीर्वाद लेते रहिए। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। भाई भगवान से ये मांगने के बजाय कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, ये मांगिए ना कि हे भगवान मुझे आप अपना आशीर्वाद दीजिए। दुर्योधन ने भगवान नारायण से चतुरंगनी सेना मांगी थी, लेकिन अर्जुन ने कृष्ण को मांगा था। तो बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। मतलब गुरु के जो चरण कमल हैं वो साक्षात हरि का ही एक स्वरूप है। हरि को मांगिए। जब हरि और हर को पा लेंगे तो आपने सब कुछ पा लिया। इतनी ही जीवन की परिभाषा, बस इतनी ही है कि परोपकार दान करते रहिए, गुरु के चरणों में पड़े रहिए और सेवा भाव करते रहिए, माता पिता का आशीर्वाद लेते रहिए। बस जीवन में सब कुछ मिलेगा। सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। और इवन जो आपने कल्पना भी नहीं करी थी वो तक मिलता है, वो तक मिलेगी। किसने सोचा था कि हम ये करेंगे? ये हमारा ना तो हमारा कोई ऐसा पारिवारिक कोई बैकग्राउंड है कि कोई योगी फैमिली से आए हो, कि कोई तपस्या से आप बिलोंग करते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि हमारे माता पिता के किए हुए फल वो इस रूप में फले हैं। ये सच है कि सच में भगवान हमारे अंदर बसते हैं, क्योंकि मैंने चीज़ तब पढ़ी थी तो उसमें सेम भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अपने अंदर झांक और देख, तो वो देख नहीं पाते। तब वो बोलते कि देख, फिर वो उनसे सवाल करते क्या सच में ही आप ही परमात्मा हो, तो वो उसका आंसर नहीं देते। फिर वो दोबारा पूछते क्या सच में आप ही परमात्मा हो, वो जब महाभारत के टाइम पे, तब भगवान कृष्ण उनको बोलते हैं हाँ, मैंने अपने आप को अंदर से देख लिया इसलिए मैं परमात्मा हूँ। तुम वहां तक नहीं पहुंच पाए पर तुम भी परमात्मा ही हो। बिल्कुल। और उन्होंने इस संदर्भ में कहा था कि ये पूरा संसार हम और आप हैं कौन? हरिवंश है, हरिजन है। हम और आप उनका ही तो एक पार्ट है, उनके ही तो अंश हैं। लेकिन हम अपने आप को पहचान नहीं पाते। और वो पहचान कब होगी? भगवान कृष्ण ने जब स्वयं ही कह दिया कि अंदर से झांक। मतलब ध्यान में जाओ, साधना में जाओ, जप तप व्रत नियम, जब आप ये करने लग जाएंगे ना,
तो आपको सब चीज मिलेगी। जप करिए, तपस्या में भी जाइए, तपस्या से सब कुछ मिलता है। और व्रत, माता पार्वती ने भगवान शंकर को पाने के लिए व्रत किया, व्रत करे दें। ध्रुव जी ने व्रत किया, तपस्या करी, प्रहलाद ने की। व्रत का सही मायना क्या है? भूखे रहना या फिर अपने विचार को बदलना? व्रत जो होता है ना, व्रत यही होता है कि हम अपनी भूख को रोकें, अपने शरीर को कष्ट दें। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, कष्ट देने की जरूरत नहीं होती, ये नहीं होता। नहीं, जब तक आप कष्ट में नहीं जाएंगे तब तक आपको चीजें आसान नहीं होगी। जब तक हम किसी चीज को स्वयं कमाएंगे नहीं, हमें एहसास नहीं होगा। पिताजी की दी हुई चीज की हम वैल्यू नहीं करेंगे जब तक खुद नहीं कमाएंगे। राइट। तो शरीर को कष्ट देना पड़ता है। जब तक आप इसे कष्ट नहीं देंगे तो आपको वो फल प्राप्त नहीं होगा। और व्रत होता क्या है? क्या गेहूं हम जो खाते हैं एक दिन लगाया अगले दिन हो जाता है? उसके पीछे एक मेहनत होती है, तब जाके पौधे में दाना आता है। वही स्टेज मिलती है, दाने को डाला, दाने के बदले दाना मिला, बिल्कुल। लेकिन एक दाने ने लाखों दाने दे दिए। तो एक व्रत करने से आपको लाखों व्रतों का फल मिल सकता है। व्रत करना चाहिए। हफ्ते में या महीने में? कोई व्रत नहीं कर पाते, एकादशी व्रत करिए। महीने में 2 एकादशी होती है, एकादशी व्रत करिए। भाई प्रेमानंद महाराज जी भी तो वही कहते हैं। बिल्कुल। हर साधु महात्मा कहता है। ये गलत थ्योरी है जो कहते कि व्रत को ऐसे नहीं करना चाहिए, कष्ट देना नहीं, गलत है। आप करिए, लेकिन जो बड़े बूढ़े हैं, जो रोगी हैं, जिनको समस्या है, वो ना करो। जो स्वस्थ हैं उनके लिए है। रोगियों के लिए, परेशान जो हैं, बच्चों के लिए व्रत नहीं, उन्हें नहीं करना। वो खाली नाम जप करो अपना, बस। व्रत भी करना चाहिए। साइंटिफिक ये है कि अगर आप एक दिन अपने इस सिस्टम को खाली रखेंगे, इसकी तुषा जो होगी अगले दिन, अग्नि जो होगी, बहुत अच्छे से काम, डिटॉक्स होती है पूरी, डिटॉक्स होती है। हर 15-15 दिन में आती पूर्णमासी अमावस्या का जो हमारा एक पीरियड चलता है। हर एकादशी जो 11वें दिन की अपनी इन तिथि के हिसाब से आती है। महीने की 2 एकादशी होती हैं, दोनों करिए। आप एक शुरू करेंगे तो दूसरी ऑटोमेटिक हो जाएगी। शिवम जी, मेरे को एक चीज आपसे पूछनी है कि अश्वत्थामा भगवान शिव के रूप है या वो उनकी सिर्फ पूजा करते थे? देखिए, अश्वत्थामा भगवान शंकर का ही एक रूप है। ओके जी, अश्वत्थामा भगवान शंकर का ही एक रूप है। बृहस्पति जो है, हमारे देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति, उनके पुत्र हुए भरद्वाज ऋषि। भरद्वाज ऋषि के पुत्र हुए आपके कौन? गुरु द्रोणाचार्य। और गुरु द्रोणाचार्य इतने बड़े शिव उपासक थे, बहुत बड़े। तो उन्होंने वरदान मांगा था भगवान शिव से कि मुझे आपके जैसा ही पुत्र प्राप्त हो। तो महादेव ही अपना एक अंश अश्वत्थामा के रूप में प्रकट करते हैं। और अश्वत्थामा को जैसा हमने कई बार देखा था, जैसे महाभारत में और भी जगह दिखाया गया है, अश्वत्थामा महाभारत में पूरी कौरव सेना में सबसे बलशाली अश्वत्थामा थे। उनके पास साक्षात महादेव थे। वो किसी भी नेगेटिव रोल में नहीं थे। यहां तक कि पांडव जब अश्वत्थामा से युद्ध करते हैं तो उनका आशीर्वाद लेते हैं कि अब हम आपसे युद्ध करना चाहते। एक तो वो ब्राह्मण थे, दूसरा गुरुपुत्र थे, और शंकर भगवान के सबसे बड़े उपासक थे। क्योंकि वहां पे पूरे महाभारत के काल में भगवान कृष्ण को अगर छोड़ के एक भीष्म पितामह, सबसे पहले एक परशुराम जी, भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, और उसके बाद में अश्वत्थामा, ये डायरेक्टली ही कनेक्टेड थे भगवान शंकर से। अश्वत्थामा के पास सारी विद्याएं थी। और जो एक कहानी ये थी कि उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया। जी, तो वो उनका एक विवशता थी। वो गुरुपुत्र थे, तो उनका वो एक राज धर्म बन गया था उनका साथ देना। और इसमें यह आया था कि द्रौपदी के सोते हुए जो पुत्रों को मारा था अश्वत्थामा ने, जिसका पाप लगा था, उसको भी करने से पहले
उस कृत्य को भी करने से पहले ये भी भगवान शंकर की ही लीला थी कि वो यहाँ पे भगवान कृष्ण को वो श्राप देना था ताकि जो कल्कि अवतार होगा उसमें ये उनके साथ रहे, उसमें ये उनके साथ रहे। इसलिए ये जानबूझ के किया गया ताकि वो ऐसा करें, और जो उनके पास मणि थी वो मणि भगवान कृष्ण निकाल लेते हैं, उन्हें श्राप देते हैं। और वो एक श्राप कहें या फिर आप उसको आशीर्वाद कहिए, क्योंकि मैं उसको श्राप तो कम मानता हूँ, आशीर्वाद ज़्यादा मांगता हूँ। कहा था कि आप जब तक मैं कल की अवतार में आऊँगा तब तक आप यहाँ की रचना बना के रखिए। तो ये भी स्टोरी हमेशा हर पात्र के पीछे कुछ नेगेटिव, देखिए देवता जो होते हैं ना वो कभी नेगेटिव नहीं होते, उनके पीछे कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजें होती उनके हर एक चीज के पीछे कोई रचना रची है। बिल्कुल। भगवान कृष्ण चाहते तो अश्वत्थामा को उसी समय खत्म कर देते, रिदोन को भी तो करवा दिया था, अश्वत्थामा को क्यों नहीं मारा? इसीलिए नहीं मारा क्योंकि वो साक्षात शंकर ही थे, उनको उनके साथ की जरूरत थी, अपने साथ की जरूरत है, और तब तक की लीला वो यहाँ पे बना के रखें कल की अवतार के लिए। अभी काफ़ी सारी चीज़ें हम देख रहे हैं शिवम जी की, बहुत सारी परेशानी है लोगों की लाइफ में। क्या कुछ चीज़ें, मतलब मैं रेमेडी तो नहीं बोलूँगा, कुछ चीज़ें जिसको हम अपनी लाइफ में अगर अपनाते हैं तो हमारी लाइफ थोड़ी सी ईजी हो सके? सबसे पहले तो आप एक गुरु का आश्रय लीजिए। ठीक है। तो सिद्ध गुरु महात्मा है, उनके पास जाइए, उनसे पहले आप एक मंत्र लीजिए, जो वो मंत्र दें उसका जप करिए जैसे वो बताएं। उसके साथ में योग जो बताया वो, और हनुमान चालीसा। मंत्र करने के लिए, मंत्राज करने के लिए, योग करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर टाइम टेबल होना चाहिए, एक पर्टिकुलर स्थान होना चाहिए। अगर कई बार सिचुएशंस ऐसी होती है कि वो हमारे पास नहीं होता, हम ट्रैवल कर रहे हैं, घर में कोई ऐसी चीजें होती हैं, बाहर हैं, फंक्शंस लगे हैं, नहीं कर पाते, हनुमान चालीसा महामंत्र है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वो रचना ऐसे ही नहीं रची, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरी सा। मतलब जो भी हनुमान चालीसा पढ़ेगा उसको सारी सिद्धियां, सारा आशीर्वाद मिलेगा। इसके साक्षी कौन है? भगवान गौरी सा, यानी कि शंकर। और सिर्फ यही चौपाई पढ़नी है? नहीं, या पूरी ये एक एग्जाम्पल है कि जो भी हनुमान चालीसा पढ़ेगा, अच्छा हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई महामंत्र है, जिसको भी जो जिसका मनोरथ है आप उस चौपाई को उठाइए। किसी को अगर विद्या चाहिए तो बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। कोई बहुत बड़ा काम है, जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, जय कपीसती हूँ लोक उजागर, है ना। भजन आप कर रहे हो, भजन में और मधुरता और आशीर्वाद आ जाए और राम रमाए हमेशा हो जाए। तुमरे भजन राम को पावे, चरम चरम के दुख बिसरावे। आप इनको करिए डेली 108 बार आप करिए, ये चौपाइयाँ सिद्ध हो जाएंगी। इसलिए क्योंकि जब हम ये चौपाइयाँ करेंगे तो उससे हम हनुमान जी को खुश कर पाएंगे, वो खुश होंगे तो राम खुश होंगे, राम खुश होंगे तो महादेव। और हनुमान जी, जो हनुमान चालीसा है, ये पूरी चालीसा हनुमान जी का तो नाम है, लेकिन ये पूरी राम जी को समर्पित है। इसमें हर जगह राम 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 के बारे में आया है। तो राम जी की एक आराधना है जो हनुमान जी के द्वारा होती हुई जा रही है। ये करो, किसी ज्यादा चक्कर में पड़ना ही नहीं है भाई। बिल्कुल सिंपल एंड सॉर्टेड। बस आपका एक नियम होना चाहिए, उस नियम से आप करिए, चीजें वर्क करती हैं। और वर्क करती हैं क्योंकि हमने वर्क देखा है उनका कैसे करती हैं। थैंक यू सो मच शिवम जी, बहुत मजा आया आपसे बात करके, और आई होप आपको भी उतना अच्छा लगा होगा हमसे बात करके। काफ़ी सारी चीज़ें हम और भी डिस्कस करेंगे, और डीप में जाके। आप मुझे बताना कमेंट में कि आप और किन किन टॉपिक को चाहते हो, ताकि हम शिवम जी के साथ वो भी डिस्कस करें, क्योंकि इतने समय के अंदर इतनी सारी चीज़ें डिस्कस करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम कोशिश करते रहेंगे आपके लिए और ऐसे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट लेकर आते हैं, ताकि आप और मैं, हम दोनों सीख सके आपसे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम। मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में।